अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हिंदू भाइयों को नमस्कार। मंच में बैठे हमारे साथ मेहराज साहब, किंग बाबू, कबीर साहब, मंजूर भगीना, निहाल भगीना और हमारे यहाँ के जो मैनेजमेंट है, हमारे रंजीत भाई ये आलम साहब। सबसे पहले मैं आप लोगों के बीच आया हूं। MIM का टिकट मुझे मिला है, मैं आपके बीच आया हूं और ये कहने के लिए आया हूं, आपने मुझे एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार जिताने का काम किया। हमने तो बन के जब आप लोगों ने जितना मेरे ऊपर एहसान किया है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, खास करके समस्त पंचायत, यानी अगर हम पुराना पंचायत कहें तो हमारा और आपका एक ही पंचायत था। मेरा पिताजी के वक्त एक ही पंचायत था, समेसर और गोवाबाड़ी दोनों एक ही पंचायत था। यानी अगर हम एक पंचायत कहें तो कोई बुरा नहीं होगा। आप लोगों ने जिस आदमी को जिताया, उन्होंने 2010 में राजद का टिकट पर लड़ा था और उन 50 वोट लाया था। लेकिन इस बार आप लोगों ने 85,000 वोट दिया। मैं ये जानता हूं कि उनको ये वोट नहीं मिला था, ये वोट MIM को मिला था, ये वोट मीम को मिला था और ये वोट पतन साहब को मिला था। आप लोगों ने 85,000 वोट देकर के उनको जिताने का काम किया और आप लोगों को क्या किया? आप लोगों को ले आकर के 6 करोड़ में ले आकर के जाकर के लालू का बेटा के पास बेचने का काम किया। यानी आपसे पूछा भी नहीं पार्टी में जाना चाहिए और क्यों जाना चाहिए, या फिर आपको यहाँ के लोग इसलिए जिताया था कि असदुद्दीन ओवैसी साहब का पार्टी का टिकट लेके आप आए थे, इसलिए आपको जिताने का काम किया था। और आपने क्या किया? आपने 6 करोड़ में जाकर के यहाँ की जनता को, बादरन विधानसभा के पब्लिक को ले जाकर के बेचने का काम किया। आप हमको एक बार नहीं 4 बार जिताने का काम किया। मेरे वक्त में कोई भी लाश पोस्टमार्टम नहीं होता था, चाहे वो दवाई खा के हो, चाहे वो पानी में डूब के हो, चाहे वो सांप कट्टी हो, चाहे वो पॉइजन खा के हो, कोई भी लाश हम पोस्टमार्टम होने के लिए नहीं देते थे। लेकिन आज का डेट में आप देखे होंगे कि कटलवाड़ी में कब्रिस्तान से लाश निकाला गया, सुखानी से लाश निकाला गया, अलताबाड़ी से, गोबर से लाश निकाला। ये बात किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज आप चले जाइए अंचल, आप एक निवासी बना के दिखा दीजिए हमको। एक निवासी बनाने के लिए भी आपको पैसा लगता है। और बहुत आदमी का ऐसा हुआ कि निवासी के चलते वोटर लिस्ट में नाम कटा गया। आपका MLA का दम नहीं है कि एक थाना प्रभारी को डांट सके या कोई अंचल पदाधिकारी यानी CEO को ये कह सके कि भाई निवासी नहीं बनाते हो तो क्यों नहीं बनाते हो, ये कहने का औकात नहीं है। आप निवासी इसको बनाने के लिए जाइए, बगैर पैसा का नहीं बनता है। आप मोटरसाइकिल रसीद बनाने के लिए जाइए, एक मोटरसाइकिल रसीद काटने के लिए जाइए तो आपको 3,000 से 6,000 रुपया आपको एक मोटरसाइकिल में लेता है।
आप चले जाइए रजिस्ट्री करने के लिए, एक केवल में 3000 रुपया लिया जाता है। ये पैसा कहाँ जाता है मालूम है आप लोगों को? नहीं है मालूम आप लोगों को। अभी बुला बुला करके 500 रुपया छाता और बिरयानी दिया जाता है। बहुत सारे भाई गए भी होंगे, मैं आप पर नाराज नहीं हूं, बल्कि अगर एक आदमी गए हैं तो 2-4 आदमी और लेके जाइए, क्योंकि वो पैसा आपका है। 6 करोड़ में आपको बेचने का काम किया है। आज लालू जी का बेटा के पास हम लोग आवेदन दिए, हम लोग चिट्ठी लिखे, असदुद्दीन ओवैसी साहब कहा कि आप जाइए, आप चिट्ठी लिख करके दीजिए लालू जी का बेटा को, और हम लोग गठबंधन करके हम लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं। लालू जी का बेटा हम लोगों को गठबंधन में शरीक नहीं किया। क्या 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 अंदाज है मालूम है? यानी यहाँ का वोटर मुसलमानों का वोट चाहिए उनको, हमारा नेता के साथ गठबंधन नहीं करना चाहता है। कहावत में है, गुड़ खाए गुलगुल्ला से परहेज। ऐसा नहीं होने देंगे लालू जी का बेटा। तेजस्वी, अगर तुमको बिहार में सरकार बनाना है तो MIM को साथ लेना पड़ेगा, ये तय है। और यहाँ का आदमी MIM को वोट दिया था, ना कि लालू का बेटा को। आज भले ही आपका MLA बिक गया, आपका MLA दल बदलू हो गया, आपका MLA 6 करोड़ में जाके बिका है, छोटी बात नहीं है। आज क्या कहते हैं कि बोले काम नहीं बोले किया है। काम अगर नहीं किया है 2005 में, याद कीजिए 2005 में कोई भी गांव में बिजली नहीं था, कोई भी गांव में रोड नहीं था। आज आप समयसर हाट से अगर आप भागावाड़ी वाला रोड में जाके मिलता है, ये रोड जो इधर से टप्पू बस्ती होता हुआ, तो ये मेरा ही देन है। आप समयसर हाट से जो सीधा का छोटा हुआ जो जाता है भागावाड़ी, ये भी मेरा ही देन है। हमने 73 कब्रिस्तान घेराबंदी किया, हमने 84 मदरसा भवन बनवाया, हमने हर पंचायत में हाई स्कूल भवन बनवाया। आपका बगल में देखिए रंजीत बाबू का स्कूल में जाके देखिए, बड़ा हॉस्पिटल हमने बनवाया, ये स्कूल बनवाया हमने। हमने क्या नहीं किया? सारे गांव में बिजली हमने लगवाने का काम किया। बिजली आपको वोल्टेज पर नहीं मिलता था, हमने 5 पावर स्टेशन बनवाया, 2 बहादुरगंज में बनवाया, एक अल्तावाड़ी में बनवाया, एक पत्थरगट्टी में बनवाया, एक बलवाजा की तेरागाछ में बनवाया। 5 पावर स्टेशन हमने बनवाया। और क्या कहता है कि इन्होंने कुछ नहीं किया। आज जनता चौक से जो आप जाते हैं बिलासी होते हुए नवाबगंज चौक चौड़ीकरण, वो हमने बनवाया। नकुलगंज से बागीचा होते हुए गांगी तक चौड़ीकरण सड़क हमने बनवाया। लोहागड़ा से जनता तक वो चौड़ीकरण सड़क हमने बनवाया। लौचा हाट से बिशनपुर जाने वाला रोड चौड़ीकरण हमने बनवाया। अभी पहले भाषण के बाद तब सवाल, एक भी चौड़ीकरण रोड नहीं बना, पहले तब सवाल करिए। एक भी चौड़ीकरण रोड नहीं बना है। अभी नहीं, अगर आप कहेंगे कि हम बैसी से लेकर के क्या कहते हैं दिगलबेन तक जो रोड बन रहा है इसको हम बनवाए हैं, तो ये बेवकूफी होगा कि नहीं होगा? ये सीमा सुरक्षा वाला रोड है, आप कहते हैं कि हम बनवाए हैं, ये बेवकूफी वाला बात बंद कीजिए। यहाँ का लोग ओवैसी साहब को वोट दिया है, यहाँ का लोग पतंग साहब को वोट दिया है, यहाँ का लोग अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को वोट दिया है, यहाँ का लोग अख्तरुल ईमान साहब को वोट दिया है, यहाँ का लोग MIM को वोट दिया है। इसीलिए मैं आप लोगों से कहने के लिए आया हूँ कि तौसीफ आलम को आप लोगों ने 4 बार जिताने का काम किया। कभी कोई ये आरोप नहीं लगा पाएगा कि तौसीफ आलम 10 रुपया किसी आदमी को ठगने का काम किया है। कभी एक आदमी कह देगा तो हम राजनीति छोड़ देंगे, लेकिन उनके ऊपर ये आरोप है कि 6 करोड़ रुपया में अपने आप को ले जाकर के बेच दिया। अगर वो आप लोगों के पास आए, ये जरूर कहना कि 6 करोड़ रुपया क्यों लिया आप? 6 करोड़ रुपया हम लोगों को ले जाकर के क्यों बेचा? ये बात जरूर पूछना आप लोग। और एक बात और भी कहूंगा, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, आप 4 बार जिताने का मुझे काम किया है। इस 4 बार में
अगर हमसे कोई गलती हुआ है तो मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। उस 4 चरण में अगर हमसे कोई गलती हुआ है तो मैं आप लोगों के बीच माफी मांग रहा हूँ। लेकिन इस बार किसी को बहकना नहीं है। इस बार MIM को वोट देना है। इस बार हम लोगों को ओवैसी साहब को वोट देना है। और खास करके मैं हिंदू भाई को कहने के लिए आया हूँ कि आपको शायद ये मालूम नहीं है कि राणा जो है, रंजीत राणा, जो ढाका विधानसभा से उम्मीदवारी है, वो भी एक हिंदू है। इसीलिए इस पार्टी से कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ मुसलमान ही लोग रहते हैं इस पार्टी में, हिंदू लोग भी इस पार्टी में है। जैसे रंजीत राणा लड़ेगा, मैं आप लोगों से आग्रह करना हूं कि आपको, अगर आप पड़ोसी होकर के भी आप अगर समझ गए तो सबसे नजदीक हमारा घर होगा आपको। अगर आप हदीस में है, सबसे पहले घर का आदमी को भीख मिलना चाहिए। इसीलिए मैं घर का आदमी हूँ, मैं आपसे भीख मांगने के लिए आया हूँ। आपका फर्ज बनता है कि घर का आदमी को भीख मिले। अगर हम हमारे यहाँ जाते थे, आप कम से कम हम आपको बैठ करके बगल में चाय पिलाते थे। लेकिन अभी जो बना है, ये मियाँ साहब न किसी से मिलता है और न आपको पहचानता है। समय सर का 2-4 आदमी के अलावा किसी को नहीं पहचानता है। इसलिए मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि समय सर मेरा घर है। समय सर का कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जिसको हम नहीं पहचानते हैं। इसीलिए घर का आदमी को भीख मिलना चाहिए। अगर कोई शिकायत है तो उसके लिए हम लोग माफी मांगने के लिए तैयार हैं। अगर कोई शिकायत है तो फिर से मैं माफी मांग रहा हूँ आप लोगों को। लेकिन घर का आदमी को भीख मिलना चाहिए। ये छाता और ये बिरयानी और ये 500 रुपया में मत भूलिएगा। अगर कोई जाता है लेने के लिए तो लेने दीजिए, उसको लेने दीजिए, क्योंकि 6 करोड़ रुपया दिया है। इसलिए मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि लेने वाला को लेना है, लेकिन अपना जमीन का सौदा नहीं करना है। आज हमारे हिंदुस्तान में एक मीर जाफर, वो भी मुसलमान था, एक मीर जाफर हिंदुस्तान को 300 साल तक गुलामी करा दिया, एक मीर जाफर। इसलिए मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि यादव का नेता है, कुली का नेता है, जाट का नेता है, पंजाबी का नेता है, संथाली का नेता है और हरिजन का नेता है, लेकिन आपका कौन नेता है? आप बताइए, आप हमको बताइए, आपका कोई नेता है? नहीं है। सिर्फ और सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी साहब आपका मामला को उठाता है, चाहे वो 3 तलाक का मामला हो, चाहे वो वक्त संशोधन बिल का मामला हो, चाहे वो धारा 370 का मामला हो, चाहे हिजाब का मामला हो, चाहे एनआरसी का मामला हो। अगर आपके सपोर्ट में बोला है तो सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी साहब बोला है, कोई नहीं बोला है। आपके असदुद्दीन ओवैसी साहब के अलावा कोई नहीं बोला है। बस यही कहा करके मैं आप लोगों से रुखसत होना चाहूंगा। मैं इतना ही कहूंगा कि समय सर पंचायत मेरा घर है, घर में घर का आदमी को भीख मिलना चाहिए, बस इतना ही हम कहेंगे। और कोई कितनों आकर के बाबू साहब, ये साहब, वो साहब, देखिए बरसात में जो पानी होता है, बांध का पानी, समझते हैं ना, बांध का पानी देख करके इधर उधर मत जाइए। जो हमेशा एक समान बहता है उसके साथ रहिए। हम लोग तो समयसर वाले का अगर जिंदगी भर गुलामी करो, समयसर वाले का अगर जिंदगी भर गुलामी करो तो कम होगा, क्योंकि आपने एक बार नहीं 4 बार मुझे जिताया है। और मेरा भाई को, फैयाज भाई को आपने 3 बार जिताने का काम किया है। आपकी वजह से जिला परिषद जीता। अगर आप जिला परिषद नहीं बनाते तो मेरा भाई आज चेयरमैन नहीं बनता। इसीलिए समयसर पंचायत का हम एहसान भूल नहीं सकते हैं। अगर जिंदगी भर आपका मैं गुलामी करूं तो कम होगा, हार जीत मेरे लिए मायने नहीं रखता है, खास करके समयसर पंचायत वालों के लिए। समयसर पंचायत मेरा घर है। आप मुझे लात मार करके भगाइएगा तो मैं नहीं भागूंगा, फिर मुझे घर में आना ही है। आपने नजमुद्दीन एमएलए साहब को हराया, आपने जाहिदुर रहमान साहब को हराया, आपने इस्लामुद्दीन बागी को हराया, लेकिन आपके बीच हारने के बाद कोई नहीं आया। लेकिन हम आपका सुख में भी हैं, दुख में भी हैं, आपका हर वक्त आपके साथ हैं। चाहे वो कोई मामला हो, चाहे किसी भी मामला में हम हर वक्त आपके बीच खड़ा रहते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा, फिर से गुजारिश करूंगा कि समयसर मेरा घर है। हिंदू हो या मुसलमान, मैं मुसलमान का राजनीतिक नहीं करता हूं, मैं हिंदू का राजनीतिक नहीं करता हूं। अगर उस समय मेरे वक्त में कोई घटना होता था, हमको फोन करके बोलता था कि मेरे यहाँ एक्सीडेंट हो गया है। अगर हिंदू भाई होता था तो उसको हम बोलते थे कि आप जला दीजिए, और मुसलमान भाई अगर होता था तो उसको हम बोलते थे कि भाई आप दफना दीजिए, पोस्टमार्टम होने के लिए नहीं देते थे। आज का डेट में
आप थाना चले जाइए, बगैर पैसा का एफआईआर नहीं होता है। आप चले जाइए ब्लॉक, बगैर पैसा का आपका रसीद नहीं सकता है। आप किसी भी चीज में बगैर पैसा का नहीं होता है। उस समय गरीब आदमी मेरे पास जाता था, उसका काम होता था। पैसा वाला तो पैसा दे करके काम करा लेता है, लेकिन गरीब आदमी के पास पैसा नहीं होता है, जिसकी वजह से काम नहीं करा पाता है अभी। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आप लोग मुझे भीख दें, क्योंकि मैं घर का भिखारी हूं। अगर आप मुझे नहीं देंगे तो अल्लाह ताला भी आप लोगों को माफ नहीं करेगा, क्योंकि पड़ोसी हम हैं, आपका पंचायत का है हम। इसलिए फिर से मैं आप लोगों को कहना चाह रहा हूं, समय से मेरा घर है, अगर हमसे कोई गलती हुआ है घर के लोगों से, फिर मैं माफी मांगता हूँ आप लोगों की। आप लोग इस बार हमको सपोर्ट करेंगे, एक बार हाथ लगा करके कहिए कि आप लोग सपोर्ट करेंगे। आप लोग इंशाअल्लाह इस बार कोई भी गलती होगा, इंशाअल्लाह कोई भी काम होगा, इंशाअल्लाह हम आपके बीच में सपोर्ट करेंगे।